चिराग पासवान जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आपके माननीय पिताजी सामाजिक न्याय के एक बड़े पुरोधा रहे, गरीबों के हिमायती रहे। आपका समाज का लोग आपसे पूछता है, जिस पार्टी ने आरक्षण छीनने का काम किया, जिस पार्टी ने आरक्षण को खत्म करने का प्रावधान डाला, जिस पार्टी ने आरएसएस के नागपुर से देश को चलाने का काम हो रहा है, और दलित विरोधी है यह पार्टी, महादलित विरोधी है पार्टी, पासवान विरोधी है पार्टी, मांझी विरोधी है पार्टी, और उस पार्टी के गोद में आप सत्ता के लिए गए। समाज के लोग आपको माफ नहीं करेंगे। समाज के लोग आपको देख रहे हैं, चाहे जीतन राम मांझी साहब, चाहे चिराग पासवान जी हो। आप जिस सत्ता के लालच में जिनके गोद में जाके बैठने का काम किया है, 2024 के चुनाव में दलित भाई, महादलित भाई, पासवान भाई आपको निश्चित रूप से जवाब देने का काम। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त हमारे साथ आरजेडी के दिग्गज नेता और पार्टी के प्रदेश प्रधान महासचिव रणविजय साहू हैं। रणविजय साहू से हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, 2 वजह है जिसकी वजह से इंडिया के खेमे में जश्न है, बिहार वाला इंडिया हो या देश वाला इंडिया हो। पहली वजह यह है, बिहार वाले इंडिया के पास 2 वजह है। पहली वजह यह है कि कल कई राज्यों के उपचुनाव के नतीजे आए हैं और इंडिया का प्रयोग सफल रहा है। बिहार वाले इंडिया के पास जश्न की दूसरी वजह यह है, या खुश होने की दूसरी वजह यह है, गदगद रहने की दूसरी वजह यह है, लालू यादव, पुराने लालू यादव लौट आए हैं। पुराना चीर परिचित अंदाज, और फिर ये दावा कि फिट हैं, बीजेपी को फिट कर देंगे, नरेंद्र मोदी को फिट कर देंगे, और वो फिटनेस दिखाई भी पड़ रही है। रथ पर सवार होकर आरजेडी कार्यालय, कुल्फी खाने निकल रहे हैं, और जो भी महत्वपूर्ण बैठकें हैं उसमें वो भाग ले रहे हैं। तो जाहिर तौर पर लालू यादव की फिटनेस, और लालू यादव ने अगर 2015 के विधानसभा चुनाव की तरह एक्टिव होकर प्रचार किया 2024 में, उससे कितनी उम्मीदें हैं और वो किस तरह का फैक्टर है, इसको तो हम अलग अलग तरीकों से समझने की कोशिश कर ही रहे हैं। तो रणविजय साहू जी से भी बात होगी। एक तो जो पहला सवाल है सर, कि कल जिस तरह से चुनाव के नतीजे आए, और खासकर यूपी की घोसी विधानसभा सीट का जो नतीजा आया है, क्योंकि वहां तो सब कुछ बीजेपी के पक्ष में था। वहां के जातीय समीकरण, सहयोगी ओम प्रकाश राजभर, जहां जिनका 60,000 वोट है, जिन वोटों पर वो दावा करते हैं, और सरकार बीजेपी की, ये इस जीत को कैसे देखते हैं? और ये इंडिया की जीत इसलिए कही जाएगी क्योंकि यहाँ उम्मीदवार नहीं उतारे थे कांग्रेस ने, आम आदमी पार्टी और वाम दल ने, तो इंडिया लड़ रही थी यहाँ पर। देखिए, यह जीत जो है कोई साधारण जीत नहीं है जी, एक बड़ी जीत है। आप जब जब जीत के तह में जाएंगे तो निश्चित रूप से लोकतंत्र को बचाने वाला, संविधान को बचाने वाला, देश को आगे ले जाने वाला, देश को बेरोजगारी से निकालने वाला, ये तमाम माइंडेड हैं जो लोगों ने उत्तर प्रदेश या झारखंड में देने का काम किया है। आखिर बीजेपी का मुद्दा क्या है? वही राम मंदिर, वही मोदी जी, वही हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, धार्मिक उन्माद। अब जनता इन बातों से उब चुकी है। अब जनता को, नौजवानों को रोजगार चाहिए। इन्होंने जो वादे किए थे, इन्होंने कहा था कि हम अच्छे दिन लाएंगे, महंगाई कम करेंगे, नौजवानों को हम रोजगार देने का काम करेंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे प्रत्येक साल। इन्होंने यह भी कहा था कि 2022 तक किसानों के आय को मैं दुगुना करूंगा। इन्होंने यह भी कहा था कि देश में किसी का भी कच्चा मकान नहीं होगा गरीब का। 2022 तक पूरे देश भर में पक्का मकान बनाने का काम करेंगे। इन्होंने यह भी कहा था जी, कि महंगाई को हम कम करेंगे। इन्होंने यह भी कहा था कि प्रत्येक सांसद 2-2 गांव को गोद लेने का काम करें। आखिर किन मुद्दों पर? बिहार और देश रोजगार मांगता है, शांति मांगता है, देश की प्रगति मांगता है, इसलिए इंडिया मांगता है। इंडिया के तमाम विचारधारा से लेस आज देश का मुद्दा एक ही है कि हमको लोकतंत्र बचाना है, मुझे संविधान को बचाना है,
और भाजपा को इस देश से भगाना, इस बिहार से भगाना है। इसी का माइंडेड भाजपा को दिक्कत तो सिर्फ इंडिया से नहीं, दिक्कत इंडिया से सिर्फ नहीं है। भाजपा को दिक्कत इस बात से भी है कि राहुल गांधी के साथ लालू यादव मटन खा लेते हैं। उस पर भी बीजेपी को दिक्कत है। बीजेपी के कई प्रवक्ताओं ने, नेताओं ने इस पर अपनी टिप्पणी की है, इस पर तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं दी हैं। देखिए, लालू यादव एक व्यक्ति नहीं है, लालू यादव एक विचार है। और जिस प्रकार से उनका मार्गदर्शन, अगर आप पुरानी बातों को याद रखें तो इस देश में माननीय लालू प्रसाद यादव जी का राष्ट्रीय स्तर पर सरकार बनाने में जो भूमिका रही है, यह देश देख रहा, देश जान रहा। और हमें लगता है कि इस बिहार में भी साहब सबसे बड़ी पार्टी 78 हमारे विधायक है राष्ट्रीय जनता दल, लेकिन संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लोगों ने महागठबंधन का फॉर्मूला तय किया और नीतीश कुमार जी के साथ हुए और मजबूती से हम उनके साथ हैं। और इसी फॉर्मूला को हम देश स्तर तक ले जा रहे हैं। और उसी फॉर्मूला पर आज इंडिया का झारखंड हो या उत्तर प्रदेश में जीत हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का जमीन खिसक चुका है। लालू यादव का फिट होना कितना बड़ा फैक्टर है, उससे आप लोग कितने उत्साहित हैं? देखिए, लालू जी का नाम लेने से ही कार्यकर्ताओं में एक जोश उल्लास है। और राष्ट्रीय जनता दल का जो निर्माण हुआ था, उस निर्माण में यही भूमिका था कि गरीबों को, कमजोरों को, मजदूरों को, किसानों को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सचमुच आप रणविजय साहू की बात करते हैं तो मैं भी एक कार्यकर्ता था, छात्र कार्यकर्ता, राष्ट्रीय जनता दल। और लगातार इस पार्टी ने रणविजय साहू जैसे लोगों को सदन का मेंबर बनाया और बिहार का प्रधान महासचिव बनाया। तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल और लालू जी के नाम लेने से एक क्रांति होता है, एक इनकलाब होता है। और हमें लगता है कि लालू जी जो स्वस्थ होकर मार्गदर्शन दे रहे हैं बिहार को, देश को, और बिहार वो भूमि जहां से बापू ने इस देश से अंग्रेजों को गुलामों से जंजीर छीनने के लिए चंपारण को चूड़ा था, आगाज दिया था। और बिहार जो सोचता है, बिहार जो करता है, देश उसी मूड पर चलता है। बापू ने कहा था इस देश के 4 संतान हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, लेकिन इस देश को बांटने का कोशिश हो रहा है, प्रयास हो रहा है, भाई भाई में लड़ाया जा रहा है। अगर किनकी हत्या होती है, देश में दंगा होता है, उन्माद होता है, वही गरीब के लोग, अति पिछड़े के लोग, अल्पसंख्यक लोग मारे जाते हैं। लेकिन अब तमाम देश और बिहार के लोग सजग हो गए हैं और ऐसी फांसीवादी ताकतें, नफरतवादी ताकतें को पहचान गई है। और यह देश जो गांधीवादी है, अम्बेडकरवादी है, लोहियावादी है, जयप्रकाशवादी है, उस रास्ते पर देश दौड़ पड़ा है और देश और बिहार आगे बढ़ने का काम होगा। भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल कह रहे हैं, चिराग पासवान कह रहे हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में तो कुछ कमी रह गई थी, 39 सीटें ही एनडीए जीत पाई थी, इस बार तो 40 की 40 सीटें एनडीए जीत जाएगी। कहाँ आप लोग इंडिया बना रहे हैं, कहाँ ये दावा कि 40 में 40 सीटें जीत जाएगी एनडीए? चिराग पासवान जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आपके माननीय पिताजी सामाजिक न्याय के एक बड़े पुरोधा रहे हैं, गरीबों के हिमायती रहे हैं। आपका समाज का लोग आपसे पूछता है जिस पार्टी ने आरक्षण छीनने का काम किया, जिस पार्टी ने आरक्षण को खत्म करने का प्रावधान डाला, जिस पार्टी ने आरएसएस के नागपुर से देश को चलाने का काम हो रहा है, और दलित विरोधी है यह पार्टी, महादलित विरोधी है पार्टी, पासवान विरोधी है पार्टी, मांझी विरोधी है पार्टी, उस पार्टी के गोद में आप सत्ता के लिए गए। समाज के लोग आपको माफ नहीं करेंगे। समाज के लोग आपको देख रहे हैं, चाहे जीतन राम मांझी साहब, चाहे चिराग पासवान जी हो। आप जिस सत्ता के लालच में जिनके गोद में जाके बैठने का काम किए हैं, 2024 के चुनाव में दलित भाई, महादलित भाई, पासवान भाई आपको निश्चित रूप से जवाब देने का काम करें। चलिए, हमारे साथ रणविजय साहू जी थे और जाहिर तौर पर इस वक्त आप महागठबंधन या इंडिया के किसी भी नेताओं से बात करेंगे, उनका उत्साह 2 गुना 4 गुना है। एक तो उपचुनाव के नतीजे, और बिहार में अगर किसी महागठबंधन और इंडिया के नेता से बात करेंगे तो लालू यादव भी इस खुशी की, इस उत्साह की बहुत बड़ी वजह है। जिस तरीके से उनकी सक्रियता नजर आ रही है,
तो इस रिपोर्ट में, इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।